11th, have you deposited the proceed in the bank or not? You pronoun proceed से पहले लगा है, क्या डिपॉजिट किया है? प्रोसीड, यानी नाउन के तौर पे यूज हुआ है। बैंक, आपका जो भी बैंक है, तो हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन बैंक और नॉट? तो बैंक में जमा किया या नहीं किया? तो प्रोसीड जो है बेसिकली जो शब्द है वो रेवेन्यू के लिए आया है, पैसे के लिए आया है। तो पैसे के लिए प्रोसीड शब्द का जब प्रयोग हुआ हो तो ये हमेशा प्लूरल होगा, तो हम यूज करेंगे प्रोसीड्स। ये आपका आया है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल हम स्टडी करते हैं, या पीछे की क्लासेस में हमने वीडियो क्लासेस में हमने इसको स्टडी किया है। प्रोसीड वर्ब भी होता है और प्रोसीड नाउन भी होता है, लेकिन जब ये नाउन होता है तो रेवेन्यू का अर्थ देता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है, तो प्रोसीड्स आएगा, इसलिए पार्ट बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 12, ही वॉज हेटेड बाई ऑल फॉर हिज सेल्फिशनेस। ही वॉज, बाय का ऑब्जेक्ट ऑल जो कि प्रोनाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन है सब्जेक्ट के तौर पे, फॉर हिज समथिंग। अब ये यहाँ पे अपने पास प्रोनोमियल एडजेक्टिव है या प्रोनाउन की हमारे पास पजेसिव केस है। तो जब भी पजेसिव केस आता है प्रोनोमियल एडजेक्टिव में, या इसको कई नामों से जाना जाता है, पर्सनल एडजेक्टिव, प्रोनोमियल एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। तो जब भी ये फॉर्म जो आती है जिसको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं, इसके बाद कोई ना कोई नाउन तो जरूर आएगा, हिज समथिंग, माई समथिंग, योर समथिंग। तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे फॉर के यहाँ पे वैसे भी क्या होना चाहिए था, एक नाउन होना चाहिए, और ये जो रखा हुआ है यहाँ पे जो नाउन है नहीं, ये एडजेक्टिव है। जब चूंकि एडजेक्टिव है तो इसका जो नाउन रूप होगा वो होगा सेल्फिशनेस, तो आप इसको इस रूप में यूज करेंगे, सेल्फिशनेस, हिज सेल्फिशनेस। तो ये नाउन रूप में आया है यहाँ पर, तो ये अब करेक्ट हो जाता है आपको। ही वॉज हेटेड बाई ऑल फॉर हिज सेल्फिशनेस, तो सेल्फिशनेस हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अगला है 13वां क्वेश्चन है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 3 years डिग्री कोर्स। ये दो तरीके से लिखा जाता है, हमने डिटेल में डिस्कस किया पॉजिटिव केस में, बट फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 3 साल का है, तो 3 के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो डेफिनेटली इट हैज टू बी इन प्लूरल फॉर्म, तो 3 years होगा। अब चूंकि टाइम वेट डिस्टेंस वाले शब्दों का आप पॉजिटिव केस बना सकते हैं, और हेसिंग साउंड है, हेसिंग साउंड का कॉन्सेप्ट भी लागू हो रहा है। हेसिंग साउंड का कॉन्सेप्ट है, इसलिए एपिस्ट्रोफी को हम एस के बाद लगाएंगे, आगे एस का प्रयोग नहीं करेंगे, डिग्री कोर्स आगे आ जाएगा आपका। तो एक तो तरीका है ये। फिर अगर आप चाहते हैं कि इसको दूसरे तरीके से लिखें, तो फिर दूसरा तरीका है 3 year को जो है आपको कंपाउंड वर्ड बनाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे इसको प्लूरल नहीं बना सकते, डिग्री कोर्स होगा। अब यहाँ पे जो ए आर्टिकल प्रयोग हुआ है ये कोर्स के लिए हुआ है। एक कोर्स है जो 3 साल का है, डिग्री कोर्स। अब इसमें यहाँ पे आर्टिकल ए क्यों नहीं आया, इधर क्यों आया है, इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस हम क्लास में कर चुके हैं, तो उसको एक बार आप जब भी आप अपनी क्लासेज अटेंड कर रहे हैं तो एक क्लास को आप 3 बार देख सकते हैं, तो आप उसको 3 या 4 बार देख सकते हैं, तो आप उसको जाके एक बार रिविजिट करें इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो ये आपका पूरा आपका इसका एक्सप्लेनेशन है। 14th है, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज एल्स। जब आप बात करते हैं समबडीज एल्स की, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे इसको 2-4 बार कर लेते तो समझ में आ जाता है। somebody else, anybody else, nobody else का जब भी आप पॉजिटिव केस बनाएंगे तो जो एपिस्ट्रोफी एस लगेगा वो एल्स पे लगेगा, तो आप बोलेंगे somebody else is। तो इस तरीके से अगर आप इसको लिखते हैं तो आपका पार्ट सी में एरर है, आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज योर आई गेव हिम 200 रुपी नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो क्या है, इसमें क्वेश्चन को बीच में स्टॉप किया गया है, तो डिपॉजिटिंग समवेयर आपको देना चाहिए था इन एन अकाउंट और करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट और वट एवर इट इज। तो यहाँ पे एक चीज का आपको जो ध्यान देना है वो यहाँ पे है, 2 नोट दिए हैं 100 के। इसका अर्थ ये होता है 2 जो है ना ये रिलेटेड है नोट से, 100 से ये रिलेटेड नहीं है। तो जब आप ऐसा इसको लिखेंगे, 2 नोट दिए 200
रुपी नोट्स लिखा जाएगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए इसका क्या कारण है। ऐसी कोई भी नाउन अगर उसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाए या कंपाउंड नाउन बनाने के तौर पे यूज किया जाए, अगर उसकी सिंगुलर फॉर्म अवेलेबल है तो उसको हम प्रयोग करते हैं कंपाउंड नाउन बनाने में। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो सिंगुलर होती नहीं, उसका कंपाउंड नाउन बनाते समय हमें उसको साथ में लेना होता है, जैसे सेविंग्स अकाउंट। अब बचत को हिंदी में हम सेविंग कहते हैं, बचत कहते हैं, एक वचन प्रतीत होता है, लेकिन इंग्लिश में उसको प्लूरल के तौर पे लिखा जाता है सेविंग्स। इसलिए इसको जब कंपाउंड नाउन बनाने के लिए एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे तो हम बोलेंगे सेविंग्स अकाउंट्स, सेविंग्स अकाउंट। तो ये मजबूरी हो जाती है। लेकिन रुपये शब्द चूंकि एक वचन हो सकता है, तो ये कह रहा है कि 2 नोट दिए हैं 100 रुपी के, तो 100 रुपी है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे 200 रुपी नोट्स। तो यहां पे आप रुपी शब्द का एस हटा देंगे। अगर आप कहेंगे कि 200 रुपए के 2 नोट दिए हैं, तो आप बोलेंगे 200 रुपी नोट्स। ठीक है। और आप बोलेंगे कि एक नोट है 200 रुपए का, तो आप बोलेंगे 200 रुपी नोट। अगर ये बोलता कि 200 रुपए जमा कराने, तो हम बोलते हैं 200 रुपीज। फिर हम नोट शब्द का प्रयोग नहीं करते कि 200 रुपए दिए थे। अब इसमें बात कर रहा है रुपए की मात्रा की, इसमें बात कर रहा है नोटों की। तो नोटों की बात होगी तो जो पहली संख्या आएगी ये हमेशा इस नोट शब्द से रिलेटेड होगी, इसलिए इसका हम SIS हटाकर प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस आ जाता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। 16th, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर। मैंने लेटर पढ़ा नहीं है, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कॉन्टेंट। कॉन्टेंट के बारे में, लेटर वगैरह का जो कॉन्टेंट होता है वो हमेशा प्लूरल में यूज होगा, तो इसलिए कॉन्टेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। पार्ट सी में एरर है। उसके बाद आता है 17th, आई होप टू विजिट माई अंकल। आप कभी भी चाचा जी को विजिट नहीं करते। पहली चीज, चाचा जी के घर को विजिट करते हैं। तो किसी का प्लेस ऑफ लिविंग जब आप विजिट कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे माई अंकल्स। वहां पे हाउस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होगी, आप यूज करेंगे माई अंकल्स। दैट्स हाउ यू यूज द पॉजिटिव केस हियर। तो ये पॉजिटिव केस में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यू शैल सी टू इट। अगला, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। मीटिंग एक नाउन है, वर्क्स दूसरा दिखाई दे रहा है, टाइम तीसरा दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहा है कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि अलॉटेड टाइम में मुझे करना है। तो टाइम शब्द का अर्थ यहाँ पे समय के लिए यूज हो, मूल अर्थों में हुआ है, तो ये अनकाउंटेबल होगा। टाइम शब्द का प्रयोग अगर दौर के लिए, जमाने के लिए, तो हम बात करते हैं टाइम्स, प्लूरल एंटिटी के तौर पे। दोज टाइम्स, उस समय में, उस दौर में ऐसा होता था। मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, पर्टिकुलर मीटिंग की बात हो रही है इसलिए द मीटिंग ये बोल रहा है। सिंस आई हैव मेनी वर्क्स, मेरे कई काम हैं। हिंदी में कई काम हम काउंटेबल के तौर पे लेते हैं, लेकिन याद रखें इंग्लिश में वर्क शब्द जो होता है, अगर वो कार्य का अर्थ दे, किसका अर्थ दे श्रीमान? कार्य का, तो ये होता है अनकाउंटेबल। तो पहली चीज तो ये। वर्क शब्द होता है लिटरेचर, क्या होता है? या पीसेज ऑफ लिटरेचर जो आप यूज करते हैं, या वर्क्स ऑफ आर्ट भी हो सकते हैं, कलाकृतियों को भी कहते हैं, या कला की कोई चीजें होती हैं उनको भी वर्क्स ऑफ आर्ट कहते हैं। यहां पे जो कि कार्य का अर्थ दे रहा है, अनकाउंटेबल है, तो एक तो वर्क्स को वर्क में करेंगे। अब चूंकि ये अनकाउंटेबल है, इसलिए मैनी के प्रयोग के बजाय मच का प्रयोग होगा। तो मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है, ये दूसरा पार्ट है जिसपे आपको ध्यान देना है। इसमें यहाँ पे मैनी की जगह मच का प्रयोग क्यों हुआ है, एडजेक्टिव में डिटेल में डिस्कस होता है, लेकिन फिर भी मैनी जो है वो आता है ऐसी चीजों के लिए जिनकी हमें अनिश्चित संख्या बतानी है। मच ऐसी चीजों के लिए आता है जिसकी अनिश्चित मात्रा बतानी, जो कि अनकाउंटेबल है, इसलिए मात्रात्मक शब्द आएगा, मात्रा बताने वाला, इसलिए मैनी की जगह मच का प्रयोग हम कर लेते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, आई स्टॉप्ड, मैंने रोका। ब्रदर इन लॉ एक नाउन है, नाइट दूसरा है, विलेज तीसरा है। तो ये कह रहा है मैंने रोका मेरे ब्रदर इन लॉ का बाहर जाना, क्योंकि गांव में जो सिचुएशन है वो टेंस है, टेंस एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे सिचुएशन है ओके है, विलेज में जाने से रोका। यहाँ पे चूंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल का कोई इशू है नहीं, द के प्रयोग के साथ तो काउंटेबल अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू ही नहीं होता। फिर भी एक बार देख जरूर लेना चाहिए कि कहीं ऐसी नाउन तो नहीं है जिसको अनकाउंटेबल और हम जबरदस्ती प्लूरल बना रहे हैं। एट नाइट में भी कोई इशू नहीं है, ये डैश यहाँ से रिमूव होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि मैंने रोका ब्रदर इन लॉ को नहीं, उसका बाहर जाना, तो जेरेंड है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो जेरेंड से पहले आया कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमेशा पॉजिटिव केस में होता है। ये हम नॉन फाइनाइट के चैप्टर में बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, बट फिर भी नाउन के बिगिनिंग में मैंने बता दिया था आपको कि बहुत से कॉन्सेप्ट नाउन इधर उधर से पुल कर लेती है, जो भी उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रदर इन लॉज गोइंग आउट, यहाँ पे हम एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट एंड आई एम श्योर दे विल गिव द जॉब टू समवन एल्स। नर्वस एडजेक्टिव है, अपॉइंटमेंट नाउन है, दूसरा नाउन जॉब में। ये जो क्वेश्चन है बड़ा यूनिक है। मैं इसके मामले में एक चीज कहूंगा, इसमें ग्रामर का कोई रूल लागू नहीं होता, ये समझ से संबंधित है। मैं नर्वस था नियुक्ति के दौरान कोई नर्वस नहीं होता, खुशियां मनाते हैं लोग, लड्डू उड्डू बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। आप नर्वस होते हैं इंटरव्यू में, तो गलत शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। अपॉइंटमेंट की जगह आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान आप संशय की स्थिति में रहते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। अपॉइंटमेंट में क्या संशय, जब अपॉइंटमेंट ही हो रहा है, नियुक्ति हो रही है, तो आपको मिली गई जॉब, इसलिए तो नियुक्ति हो रही है, तो दूसरे के पास जाने की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, रादर दिन ये लॉजिकल एबिलिटी का होना चाहिए रादर दिन ग्रामर, बट फिर भी पूछा गया एग्जाम में, ये बैंकिंग के तो पूछ लेते हैं कई बार लोग, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सच क्वेश्चंस। It is not my business to give an advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems. तो क्या है, problems एक नाउन है, business दूसरा है, advice है, बाकी तो all these verbs, infinitive and सब है। ये मेरा काम नहीं है किसी को एडवाइस देना। एडवाइस शब्द अनकाउंटेबल होता है, हमें पता है, तो आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होगा। सिंपल, दिखते ही पता लग रहा है ऐसी चीजों का। काउंटेबल अनकाउंटेबल को पकड़ लेंगे तो नाउन का आधा काम हो जाता है। माई ब्रदर इन लॉ हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस। हु लिव, रहते हैं, एक नहीं कई हैं। प्रेजेंट सिंपल में ऐसे ही एस नहीं है, मतलब सब्जेक्ट को सिंगुलर, इसका सब्जेक्ट डेफिनेटली प्लूरल होगा। हैव दूसरी वर्ब है, इसका भी सब्जेक्ट कोई प्लूरल होगा। सब्जेक्ट दोनों का कॉमन है ब्रदर इन लॉ, जो कि सिंगुलर दिया हो। बहुत रेयर होता है ऐसे कि आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है वर्ब देख के, आगे के पार्ट देख के। ए वेरी यूनिक क्वेश्चन। अब कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है सरकार, इसको हम बी या सी को भी तो करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एक दिक्कत है दोस्तों, लगातार दो पार्ट में एरर नहीं हो सकती, बशर्ते क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया हो कि कौन कौन से पार्ट में एरर है, फिर हम बी और सी करेंगे। लेकिन ये तो पूछा गया कि कौन से एक पार्ट में गलती है, तो इन दोनों को सही मानते हुए, क्योंकि और कोई ग्रामेटिकल एरर है नहीं इसमें, सब्जेक्ट से ही मैच नहीं कर रहे, तो यहां पे हम करेंगे ब्रदर्स इन लॉ, इसको बहुवचन बना देंगे तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ जो बॉम्बे में रहते हैं, हमारे साथ रहने के लिए आए हैं। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे श्रीमान। ये आपके दो तीन चीजें हैं जो आप हैंडल करेंगे। 23rd नंबर क्वेश्चन है, ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज। पेज एक नाउन है, एवरी के साथ तो सिंगुलर ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर वर अनाउंसमेंट घोषणाएं थी सिगरेट और टॉबैको की। तो सिगरेट और टॉबैको की पेजेस पे घोषणाएं नहीं होती, एडवर्टीजमेंट होते हैं, तो यहां हम यूज करेंगे एडवर्टीजमेंट। वही पहले एक क्वेश्चन आया था इंटरव्यू वाला,
किसी कॉन्टेक्स्ट में ऐसे शब्द का प्रयोग करना जो उस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं हो रहा हो, इसलिए एडवर्टीजमेंट करेंगे। 24 वन ऑफ द मोस्ट बैड हैबिट, तो यहां पे ये प्रोनाउन है, नाउन यहीं पे आया है। यूज ऑफ टोबैको इज वन नाउन, तंबाकू की बात कर रहा है, तो दो ही नाउन आए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वैसे हम लोग प्रोनाउन में डिस्कस करते हैं, लेकिन चूंकि नाउन से संबंधित एरर है तो हमें इसको एक बार एडवांस करना पड़ेगा, पहले लेकर आना पड़ेगा। पोस्टपोन के का ऑपोजिट एडवांस होता है, याद रखिएगा, प्रीपोन नहीं होता। प्रीपोन शब्द गलत तरीके से हम लोग यूज करते हैं, एग्जाम में आ जाता है कई बार। पोस्टपोन का एंटोनिम होगा एडवांस। तो हैबिट है तो वन ऑफ हो, एनी ऑफ हो, मैनी ऑफ हो, कोई भी हो, इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। वो नाउन या प्रोनाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक निकालेंगे तो ज्यादा में से, ज्यादा निकालेंगे तो भी ज्यादा में से, तो ये कंडीशन है। तो ऑफ का ऑब्जेक्ट यहां पे हैबिट्स है, तो यहां पे हम हैबिट्स को करेक्ट करेंगे। बीच में जितने भी आए हैं एडवर्ब, एडवर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव, तो ये इसी से संबंधित हैं, हैबिट्स हैं। तो यहां पे क्या आएगा आपका? हैबिट्स को प्लूरल बनाएंगे। पार्ट बी में एरर है। क्या कॉन्सेप्ट है ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, अभी भी बताया। वन ऑफ, मैनी ऑफ, एनी ऑफ के बाद जो उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे जो नाउन आएगा ऑफ के, वो क्या होगा? प्लूरल होगा, पीरियड। ओके, 25th नंबर क्वेश्चन। रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज। कश्मीर गए हैं, सीनरी मिली है, मार्वलस एडजेक्टिव है। सीनरी शब्द नाउन है, कश्मीर नाउन है। सीनरी हमें पता है कि अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसका बहुवचन नहीं बनाएंगे, वही काउंटेबल अनकाउंटेबल में से है। पार्ट बी में एरर है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको, सीनरीज को हम ऐसे ही इसको रिमूव कर देते हैं। 26th नंबर कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया, वन ऑफ, एनी ऑफ वाला। सत्यजीत रे, जिसने कंसीव किया है, विचार दिमाग में कंसीव करना कहते हैं, को ऑथर किया है और डायरेक्ट किया है अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स। तो अ नंबर ऑफ के बाद ऑफ का ऑब्जेक्ट फिल्म्स, ओके है ये यहां तक। वॉज था, वन ऑफ, फिर वन आ गया प्रोनाउन के तौर पे। ऑफ का ऑब्जेक्ट है मेकर, तो मेकर चूंकि ऑफ का ऑब्जेक्ट है, वन ऑफ है, तो मेकर जो होगा वो प्लूरल होगा, तो हम यूज करेंगे मेकर्स। वन ऑफ, एनी ऑफ, मैनी ऑफ के ऑब्जेक्ट के तौर पे जो भी नाउन आता है वो प्लूरल होता है। इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, तो मेकर्स का हम प्रयोग करेंगे। अगला है शी वॉज इन्फॉर्म्ड, शी इन्फॉर्म्ड मी, उन्होंने इन्फॉर्म किया है मुझे। ये सब्जेक्ट है प्रोनाउन के तौर पे, ये ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन के तौर पे, तो यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई विशेष इश्यू है नहीं। फिर दैट क्लोज शुरू हुआ है यहां से, इसको आप ध्यान से देखेंगे, शी सब्जेक्ट है। शी हैड गॉन टू वन ऑफ द पर्सन्स हाउसेज, तो जी सर, तो वन ऑफ है, वन के बाद, ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो आएगा पर्सन्स। क्या आएगा? तो पर्सन्स जो नाउन आएगा वो आएगा बहुवचन, तो इस पे आप एपिस्ट्रोफी यहां लगाएंगे, हाउस शब्द को हम हटा देंगे, क्योंकि आप मिलने गए हैं, विजिट किया है प्लेस, तो पर्सन्स ही होगा, हाउस नहीं होगा, तो यहां पे आपका आ जाएगा पर्सन्स। अगला है इसमें 28th, शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल दृश्य होता है, चूंकि चश्मे के तौर पे हम यूज करेंगे तो होगा स्पेक्टिकल्स।
तो बहुवचन के तौर पे हम यूज करेंगे। यहाँ पे मिसप्लेस आप दृश्य को नहीं कर सकते, चश्मे को कर सकते हैं, तो स्पेक्टिकल शब्द का प्रयोग करेंगे। एंड नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग, तो स्टडीज भी कह सकते हैं, स्टडी भी कह सकते हैं, दोनों आ सकता है। इनके ऑब्जेक्ट के तौर पे जेरेंट भी आ सकता है। अगला है 29th, तो यहाँ पे 29th में हम बोलते हैं द ब्लाइंड डिजर्व आर सिंपैथी। सिंपैथी नाउन है, डिजर्व वर्ब है, द ब्लाइंड जो है वो द प्लस एडजेक्टिव को मिला के नाउन बनाया गया है। तो यहाँ पे ब्लाइंड जब द प्लस एडजेक्टिव से हम मिलाकर कलेक्टिव नाउन बनाते हैं, जोड़कर कनेक्टिव नाउन बनाते हैं, तो इसमें से हम SEIS को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अपने आप में प्लूरल होता है। प्लूरल को दोबारा प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए पार्ट ए में प्रॉब्लम है। फिर आपका आता है 30th, इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज। जब भी फोर्स शब्द का प्रयोग सेनाओं के तौर पे होता है तो हम बोलेंगे इंडियन फोर्सेस। तो यहाँ पे फोर्स के बजाय हम यूज करेंगे फोर्सेस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इंडियन फोर्सेस ड्रोव अवे द चाइनीज। अगला है द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर लग्जूरियस देन दैट ऑफ द पुअर। जो लाइफ है रिच की वो किससे लग्जूरियस है? आप देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें दो चीज का ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट केस में द लाइफ ऑफ द रिच आया है, इज मोर लग्जूरियस देन दैट ऑफ द पुअर्स। तो दैट ऑफ का प्रयोग हुआ है वो लाइफ के लिए यूज हुआ है। जो भी तुलनात्मक सेंटेंस होते हैं, कंपैरेटिव इन नेचर होते हैं, उनमें हम पैरेललिज्म का, समानांतरता के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। चूंकि इसमें समानांतरता के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे लाइफ के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव दैट का प्रयोग कर लिया। द पुअर का, किसका? द पुअर का हमने प्रयोग किया है। तो यहां से द पुअर में से हम SEIS हटा देंगे। इसके दो कारण हैं। एक तो इसके पैरेलल द लाइफ ऑफ द पुअर, द लाइफ ऑफ द रिच की जगह दैट ऑफ द पुअर हमने यूज कर लिया, तो वो ओके है। दूसरा, द प्लस एडजेक्टिव से जो भी कलेक्टिव नाउन बनाया जाता है उसको हम उसका पॉजिटिव केस नहीं बनाते हैं, उसका पॉजिटिव केस नहीं बनाते हैं। बस ये आपको एक चीज दिमाग में रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है 32वां, द लॉस ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर। तो यहाँ पे हमने देखा है कि नाउन आना चाहिए सब्जेक्ट के तौर पे, इन्होंने वर्ब रखा हुआ है, तो हम करेंगे लॉस, LOSS। द लॉस ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर। तो यहाँ पे लॉस शब्द को रिपोर्ट किया गया है। उसके बाद अगला पार्ट आता है आपका द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई। मोरल एक नाउन है, वो हाई था, सिंगुलर के तौर पे, सब्जेक्ट वर्ब मैच कर रहे हैं। फिर बिकॉज के बाद दूसरा क्लोज शुरू हो रहा है, उसका सब्जेक्ट है न्यूज़, विच इज कमिंग की जगह पास्ट पार्टिसिपल कमिंग आ गया। फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट का मतलब मोर्चा, ये भी ठीक है। आर वेरी एनकरेजिंग, चूंकि न्यूज शब्द का सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग हुआ है तो पहली चीज तो यह है कि न्यूज अनकाउंटेबल होता है, तो ये आर यहां नहीं आएगा। अब स्टूडेंट को आर के बारे में जब लगता है तो लगता है आर की जगह इज यूज कर लूं, वो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल है, वो पास्ट में है। प्रिंसिपल क्लोज जब पास्ट में होता है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज का टेंस भी पास्ट में ही रहेगा, तो आर की जगह हम यूज करेंगे वॉज। तो स्टेटमेंट ऐसे पढ़ा जाएगा, पार्ट सी में एरर को करेक्ट करके, द मॉरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वॉज वेरी एनकरेजिंग। तो यहाँ पे वॉज शब्द का हम प्रयोग करेंगे। अगला 34th अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल गेव हिम पनिशनेस फॉर टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई तो ओके है, टेलिंग अ लाई तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर टेलिंग अ लाई इज ओके। उसको दिया पनिशनेस। अब पनिशनेस जो है वो गलत नाउन का फॉर्म होती है, यहाँ पे पनिशमेंट आएगा, ये बच्चे को भी पता होता है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, जहां पे जो सही नाउन होना चाहिए उसी नाउन का कोई गलत रूप रख देते हैं। तो मोर ऑफ मैं कह सकता हूं ये तो स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन हो जाता है, बट फिर भी नाउन में गलती की, इसलिए नाउन के चैप्टर में हम इसको स्टडी करते हैं। 35, रेट ऑफ ग्रोइंग की बजाय आप यूज करेंगे रेट ऑफ ग्रोथ। बहुत सिंपल है। द टेबल्स वुड, 36 नंबर क्वेश्चन, 36वां। अब यहां पे ये क्वेश्चन फिर पॉजिटिव केस से आया है। टेबल्स वुड नहीं होगा, द वुड ऑफ द टेबल होगा। द वुड ऑफ द टेबल होगा। इज इन्फेस्टेड विथ टर्माइट्स एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। मैं इसको डिस्पोज करने वाला हूं, तो द वुड ऑफ द टेबल हम प्रयोग करेंगे। चूंकि निर्जीव निर्जीव शब्दों का दोनों का हम पॉजिटिव केस नहीं बनाते हैं, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले भी। 37, देयर इज अ बॉयज कॉलेज। देयर वाज ए बॉयज कॉलेज, लड़कों का कॉलेज था, तो हम यूज करेंगे देयर वाज बॉयज कॉलेज। देयर वाज बॉयज कॉलेज, लड़कों का कॉलेज था, देयर वाज बॉयज कॉलेज इन माई विलेज। आप कहते हैं किसी एक लड़के का, तो फिर आप लिखेंगे बॉयज कॉलेज। तो हमारे गांव में एक लड़के का कॉलेज तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली लड़कों का कॉलेज होगा। तो यहाँ पे हम इस अभिव्यक्ति का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव केस से संबंधित। लड़कों का है तो बॉयज को बहुवचन बनाना पड़ेगा, हिसिंग साउंड आएगा तो केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सो दिस इज एरर इन पार्ट बी। अगला है देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स। 2 scores हैं, तो जब भी हमें पता है कि स्कोर शब्द का प्रयोग संख्या बताने के लिए स्कोर इज इक्वल टू 20 होता है, हमें पता है, पढ़ चुके हैं हम थ्योरी में। तो थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, तो 20 में है तो 2 score आएगा, नॉट स्कोर्स ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, तो हम यूज करेंगे 2 score का। 39th, इस चैप्टर में हमने 41 क्वेश्चंस करने हैं इस पहली एक्सरसाइज में, तो इसके लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इज ओके इन द बैंक ऑफ सुधीर एंड राजीव्स जॉइंट अकाउंट। जब भी हमें साझा ओनरशिप दर्शानी होती है तो इसका एपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे, इसका रखेंगे राजीव्स जॉइंट अकाउंट। वी हैव टू कीप इट दिस वे। दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन्स अराइवल। ट्रेन के अराइवल के लिए यूज वेट कर रहे हैं, तो आएगा ट्रेन्स अराइवल। तो हम यूज करेंगे ट्रेन्स अराइवल। तो बस कार ट्रेन का पॉजिटिव केस बन जाता है, उस पर आधारित क्वेश्चन है। 41, दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर द बुक्स। अब ऑर्डर शब्द का प्रयोग, ऑर्डर वर्ब भी होता है जिसको हम कहते हैं आदेश देना, तो वहां तो एक वचन बहुवचन का कोई इश्यू है नहीं। ऑर्डर्स अगर अथॉरिटी के हों तो ये हमेशा बहुवचन होंगे, अथॉरिटी के आदेश जिसे आप टाल नहीं सको। कोर्ट ऑर्डर्स, ट्रांसफर ऑर्डर्स, उसको हम कहते हैं। अगर परचेज ऑर्डर हो, कुछ खरीदने के लिए, ये काउंटेबल होता है। कैसा होता है श्रीमान? काउंटेबल नाउन होता है। तो चूंकि खरीदारी वाला ऑर्डर है, इसी काउंटेबल है, तो या तो आएगा दे प्लेस्ड एन ऑर्डर या दे प्लेस्ड ऑर्डर्स। पार्ट बी में एरर है कि उन्होंने खरीदारी के ऑर्डर दिए हैं, तो या तो आएगा एन ऑर्डर या ऑर्डर्स, ये 2 ही प्रॉब्लम है। ये आपका आज का एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज एंड होती है और इनके जो क्वेश्चंस हैं आपको बार बार रिपीट करने हैं। एक बार क्वेश्चन स्वयं से करें, पहले हमेशा पीडीएफ डाउनलोड करके पहले क्वेश्चन आप अपने आप से हल करें, फिर आप क्वेश्चंस को देखें, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कौन सा मेरा गलत हुआ, सही हुआ वो तो ठीक है, तुक्के में सही हुआ तो भी आपको पता लगेगा कि सॉल्यूशन देखने पे भी कि कहाँ गलती कर रहा हूं मैं। फिर एक बार 2 बार इसको रिवाइज करें एक्सरसाइज को। एक्सरसाइजेज रिवाइज करने के बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि कई बार इससे सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन बनने की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम होती है। उस टाइप के दूसरे क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन वो जो कैटेगरीज होती हैं वो लिमिटेड है।
तो आप बार बार रिवाइज करेंगे तो कैटेगरीज आपकी रिवाइज होती रहती हैं। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।